नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप जायसवाल, शोध प्रवक्ता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आज आप लोग के सम्मुख डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए ध्वनि जागरूकता विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका उद्देश्य इस प्रकार है। प्रशिक्षुगण ध्वनि जागरूकता के बारे में बता सकेंगे। प्रशिक्षुगण ध्वनि जागरूकता में शामिल विभिन्न कौशलों के उद्देश्य समझकर उनका महत्व बता सकेंगे। प्रशिक्षुगण बच्चों में ध्वनि जागरूकता के विकास हेतु खेल, क्रियाएं, गतिविधियों का निर्माण कर कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकेंगे। प्रशिक्षुगण बच्चों को रोचक गतिविधियों के द्वारा सतत क्रियाशील रख सकेंगे। तो आइए जानते हैं ध्वनि जागरूकता किसे कहते हैं, इसमें कौन से कौशल शामिल हैं तथा बच्चों में ध्वनि जागरूकता को विकसित करने के लिए किस प्रकार की गतिविधि कराई जा सकती है। हम जानते हैं कि बच्चे विद्यालय आने से पूर्व विभिन्न प्रकार की आवाज़ों या ध्वनियों से परिचित होते हैं, जैसे पशु पक्षियों की आवाज़, बारिश होने की आवाज़, विभिन्न गाड़ियों की आवाज़, टेलीविज़न की आवाज़, रेडियो आदि की आवाज़। बच्चे अपने दैनिक जीवनचर्या में बातचीत के दौरान अनेक शब्दों, वाक्यों को बोलते एवं सुनते हैं। बोलना उन्होंने स्वाभाविक ढंग से ही सीखा होता है। बोलते समय उन्हें यह समझ नहीं होती है कि वाक्य कई शब्दों से मिलकर बनता है। प्रत्येक शब्द भी कई ध्वनियों से मिलकर या जुड़कर बना होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, राम विद्यालय जाता है। यह एक वाक्य है। इस वाक्य में भी 4 शब्द आए हुए हैं और प्रत्येक शब्द की अपनी अलग ध्वनि है। इसको हम ताली बजाकर समझ सकते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में कुल 4 शब्द हैं और प्रत्येक शब्द की अलग अलग ध्वनि है। इसी भांति प्रत्येक शब्द की भी अपनी ध्वनि होती है और प्रत्येक शब्द भी अनेक ध्वनियों से मिलकर बनता है। जैसे राम, राम। इसी प्रकार विद्यालय, विद्यालय। इसी प्रकार जाता, जाता और है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में कई शब्द आए हुए हैं और प्रत्येक शब्द की अपनी अलग ध्वनि है। अर्थात ध्वनियों को अलग अलग पहचान पाना, उन्हें शब्द के रूप में जोड़ पाना, ध्वनियों को अलग कर पाना ही ध्वनि जागरूकता है। तो आइए जानते हैं इसमें कौन से कौशल शामिल हैं। ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत तुकांत शब्दों को पहचानना, ध्वनि के भीतर शब्दांशों को तोड़ना, शब्द की प्रारंभिक और अंतिम ध्वनि को पहचानना, शब्द के विभिन्न हिस्सों की ध्वनियों को एक दूसरे से अलग करना या आगे पीछे करना जैसे कौशल शामिल हैं। ध्वनियों को पहचानना और तेजी से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोलना ही ध्वनि जागरूकता का उद्देश्य है। ध्वनि जागरूकता डिकोडिंग सीखने के लिए एक अनिवार्य कौशल है। ध्वनि जागरूकता मौखिक स्तर पर होती है। इसमें शब्द के अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों के लिए यह जरूरी है कि वे ध्वनियों को पहचान सकें, अलग कर सकें, परंतु वे केवल अर्थपूर्ण शब्द ही पहचानें। ध्वनि जागरूकता की दृष्टि से यह जरूरी नहीं है। तो आइए अब ध्वनि जागरूकता के विभिन्न कौशलों के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला है तुक समझना। बच्चों में तुक की समझ होनी आवश्यक है।
यानी वे शब्द जिनकी अंतिम आवाज़ मिलती जुलती है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, मोना। हम देख रहे हैं कि इन शब्दों में उसकी अंतिम ध्वनि जो ना है वह एक समान है। इससे आगे चलकर बच्चों में समान तुक वाले शब्दों को पढ़ने और लिखने में आसानी रहती है। बच्चों में तुक की समझ विकसित करने के लिए उनके साथ ढेर सारी कविताओं को लेकर कार्य किया जा सकता है। जैसे एक कविता है, लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुँह पिचकाया, मुँह पिचका के कदम बढ़ाया, पैर के नीचे छिलका आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस कविता में खाया, पिचकाया, बढ़ाया और आया शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वह एक समान है, यानी तुकांत है। इसी प्रकार हम बच्चों को कुछ ऐसे शब्द बोलकर सुनाएं और पूछें कि इनमें से किसकी ध्वनि अलग है। जैसे काला, नाला, पीना, माला। तो बच्चे बताएंगे कि पीना शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वह ना है और अन्य शब्दों की अंतिम ध्वनि ला है। अब बात करते हैं शब्दों को अलग अलग पहचानना। बच्चों में यह समझ बनानी जरूरी है कि वाक्य कई शब्दों को जोड़कर बनते हैं। एक बार वे यह जान जाएं तो उनके साथ शब्दों को लेकर अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकती हैं। जैसे दिए गए वाक्य में शब्दों को गिनना, तुक वाले शब्द पहचानना और नए शब्द बनाना आदि। जैसे एक कविता है, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। तो इसमें हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि इस पहली पंक्ति में कितनी ध्वनियाँ हैं, यानी कितने शब्द हैं। तो बच्चे बताएंगे, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। तो पहली पंक्ति में कुल 5 शब्द हैं और दूसरी पंक्ति में 4 शब्द हैं। फिर हम पूछेंगे इस कविता में तुकांत शब्द कौन है। तो बच्चे बताएंगे रानी और पानी। आइए अब आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं शब्दांशों की ध्वनियों को अलग अलग पहचानना। यह भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। प्रत्येक शब्द अपने आप में ध्वनि की छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। शब्दांश ध्वनि का वह अंश है जो हम हर बार में अपनी वाणी से बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए एक गतिविधि को लेते हैं। गतिविधि का नाम है आओ फलों के नाम काटें। तो जैसे है केला, तो इसको हम अलग करते हैं, केला के ला। आम आम, तो देख रहे हैं 2 ध्वनियाँ हैं, सेब से ब। चौथा है पपीता, पपीता। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार शब्दों में जो है कई ध्वनियाँ जुड़ी हुई होती हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। चौथा है वर्ण की ध्वनियों को पहचानना। यह भी महत्वपूर्ण कौशल है। किसी भी शब्द की छोटी ध्वनि को पहचान पाना ध्वनि जागरूकता का अंतिम चरण है। उदाहरण के लिए जब हम काला और कील शब्द को का ला और कील शब्द को की ल करके तोड़ते हैं तो हम शब्दांश की ध्वनि की पहचान कर रहे होते हैं। परंतु जब बच्चे यह अंतर करने लग जाएं कि क म ल और कबूतर दोनों ही का की ध्वनि से प्रारंभ होते हैं, तो हम कहेंगे कि उन्हें शब्द की सबसे छोटी ध्वनि की पहचान हो गई है। इसके बाद बच्चे ध्वनि से चिन्ह के संबंध को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दृष्टि से यह ध्वनि जागरूकता बच्चों के लिए
महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। थैंक यू।